हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। कि रेडियो एक्टिव जो आइसोटोप है उनको हम कहां कहां पर यूज कर सकते हैं। उसमें जो हमारे पास एप्लीकेशन आपकी बुक में दे आर द एम्पल ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, but out of them only one mention in your book, so we will definitely go through it. और वो है हमारे पास आयनाइजेशन ऑफ एटम बाय रेडियो एक्टिव सोर्स, कि किसी भी एटम की आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन क्या होता है? आयोनाइजेशन होता है कि किसी एटम के जो वैलेंस शेल है उसके अंदर से क्या करना, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाना। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपके पास कोई ये एटम है, इस एटम के पास ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको रिमूव करवा दें। जब ये रिमूव करवाएंगे तो ये क्या होगा कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन लूज होने की वजह से इस पे जो चार्ज है वो चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब वो जो पॉजिटिव चार्ज आएगा उसको आप क्या कहा करेंगे, कैटाइन कहा करेंगे। अब आयनाइजेशन करवाई कैसे जाती है? आपने जिस चीज को आयनाइज करवाना है, जिस एटम को आयनाइज करवाना है, आप उसको एक बॉक्स में ले लें। ठीक है, उसके ऊपर जो रेडिएशन होगी उन रेडिएशन को उसके ऊपर फेंकें। जब आप उसके ऊपर रेडिएशन को फेंकेंगे तो इन रेडिएशन की इतनी एनर्जी होनी चाहिए कि ये उस इलेक्ट्रॉन को उससे निकालने के काबिल हो। मिसाल के तौर पर आप जो रेडिएशन यूज कर रहे हैं उसकी इतनी एनर्जी नहीं है। जब उसकी इतनी एनर्जी नहीं है तो वो इस इलेक्ट्रॉन को यहां से रिमूव नहीं करवा सकेगी, यानी कि इस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकाल नहीं सकेगी। सिमिलरली अगर तो उसकी एनर्जी इतनी है तब वो इलेक्ट्रॉन को निकाल सकेगी और उसकी आयनाइजेशन करवा लेगी। अगर तो उसकी इतनी एनर्जी नहीं है तो वो ना इलेक्ट्रॉन को निकाल सकेगी और ना ही उसकी आयनाइजेशन करवा सकेगी। इसकी मिसाल है, फॉर एग्जांपल द रेडियम एक एलिमेंट है और उसका जो आइसोटोप है दैट इज 226 कैन रिमूव द इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसके पास एबिलिटी है कि आयनाइजेशन करवा सकता है। बाकी जो आइसोटोप हैं इससे जो लेस हैं कुछ, वो इससे इलेक्ट्रॉन को निकलवा नहीं सकते। अब ये जो कैटाइन होगा, इस कैटाइन के ऊपर जो चार्ज होगा हमारे पास वो पॉजिटिव होगा। क्लियर हो गया? सो दिस इज नोन एज द आयनाइजेशन ऑफ एटम बाय रेडियो एक्टिव सोर्स। किसी भी रेडियो एक्टिव सोर्स को इस्तेमाल करेंगे और सोर्स हमारे पास क्या है, रेडियम 226। ठीक है, 226 जो रेडियम है उससे अंदर से रेडिएशन निकलेंगी। उन रेडिएशन की इतनी एनर्जी होगी कि जब वो इसके साथ एटम के या गैस के साथ टकराएंगे तो इनके इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, वो यहां से निकाल लेंगे। और उसके लिए याद रखिएगा टकराना यानी कि कोलिजन, दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। Let's say for example the source is you are getting the radiation from the source, but there is a zero collision between the atom or the subject of a matter and the zero collision between the radioactive radiations, then there will be no ionization would be observed। वहां पे ionization को देखा नहीं जा सकेगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट के लिए है, बहुत ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट इज अ रिलेटिव एटॉमिक मास। अब रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? रिलेटिव एटॉमिक मास होता है, रिलेटिव का मतलब होता है रिलेट करना। एटॉमिक मास एटम का मास, यानी कि एक एटम का मास है उसको दूसरे एटम के मास के साथ रिलेट करना है, रिलेशन देखना है कि अगर ये 2 गुना है तो ये इससे 1 गुना भारी है, 2 है, 5 है या 6 है, यानी कि उसका वजन के अंदर कंपैरिजन करना। आपका भी जो वीडियो देख रहे हैं आपका भी कोई वजन होगा, मेरा भी कोई वजन है, आपके और मेरे वजन में डिफरेंस है, इसको ऑब्जर्व करना, वो आपके पास क्या कहलाता है, रिलेटिव एटॉमिक मास। बट इन द एटॉमिक लेवल पे एटॉमिक मास कहलाएगा। अब इसकी जरूरत क्यों पेश आई? इसकी मैं मिसाल यूं दूंगा कि आपकी अम्मी आपसे पूछती हैं कि जी आपने रोटी शाम को कितनी खानी है, आप कहते हैं 1, दूसरा भाई कहता है कि जी 2, एक कहता है मैंने आधी खानी है, एक कहता है मैंने नहीं खानी। तो अब आपकी मदर क्या करती हैं कि वो 1, 2, आधी उसको काउंट करते हैं और अपनी डालने के बाद आटा उतना गूंदेंगी जिससे उतनी रोटियां बन सके, इससे ज्यादा वो आटा नहीं गूंदेंगी। सिमिलरली आप कोई इंडस्ट्री बना लेते हैं, उसमें आपसे पूछता है कि जी आपने जो इंडस्ट्री बनाई है आप मुझे यहां से जनाबे वाला 1 गट्टू सीमेंट बना के दे दे और मेरी 1 गट्टू ही डिमांड है। तो आपने वो 1 गट्टू बनाने के लिए उसमें सीमेंट में जो मिट्टी डालनी है, उसमें कैलकेरियस यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह जितना डालना है उसको भी तो तोल के डालना है ना। वो जो तोलना है
वो किस बेस पर तोलना है उसका कॉन्सेप्ट है, या वो जो आप जो स्टिचियोमेट्री कहेंगे इसे बाद में बड़ी क्लासेस में, कि अगर 1 कप चाय बनानी हो तो 2 चम्मच चीनी डालनी है या 1 चम्मच चीनी डालनी होती है। ये जो रिलेशन है कि 1 कप में इतनी चीनी, 2 कप में इतनी चीनी, 3 कप में इतनी चीनी के चम्मच डालने हैं, इस तरह से एटम को भी प्रोडक्ट में तब्दील करने के लिए एक एटम को दूसरे एटम के साथ कंपेयर किया जाता है। उसको किस बेस पे किया जाता है? रिलेटिव एटॉमिक मास। अब मैंने अगर कंपेयर करना है तो मैं कहूंगा कि जी मेरा वजन इससे 2 गुना भारी है, 3 गुना भारी है, या 1 दर्जन ये चीज उससे ज्यादा है, या मैं कह लूंगा कि ये इतने किलोग्राम इससे ज्यादा वजनी है। एटम तो किलोग्राम में होता है नहीं, उसका तो बहुत ही छोटा मैस है कि आप देयर इज नो इंस्ट्रूमेंट इन द वर्ल्ड व्हिच कैन मेजर द मास ऑफ एन एटम, दैट इज आप ये कह लें कि आप कैलकुलेटिव मास है बट नॉट स्टिल एक्सपेरिमेंटल ओवर देयर। अब उसकी डेफिनेशन क्या है? 1/12 ऑफ द मास ऑफ अ कार्बन एटम। हमने स्केल बनाया कार्बन को, इससे पहले हाइड्रोजन था, उससे पहले जो एक एलिमेंट हमने रखा था वो सल्फर था, और सबसे एंड पे जो आपके पास आया वो कार्बन आया। अब कार्बन को ही क्यों रखा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि कार्बन के जो आइसोटोप्स हैं, जो हमने पहले पढ़े हैं प्रीवियस लेक्चर में, आइसोटोप बहुत ज्यादा स्टेबल हैं। पहली बात, कार्बन दुनिया में हर जगह पर मौजूद है, ठीक है। और तीसरी बात, जो इसका रेडियो एक्टिव आइसोटोप है वो कम है, जो इसका जो नॉन रेडियो एक्टिव यानी कि स्टेबल आइसोटोप है वो ज्यादा है, अबाउट द 98.9% कार्बन 12 इज एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड। तो कार्बन के 1/12 के साथ आपने कंपेयर करना है। जब भी आप किसी एटम को कंपेयर करेंगे तो वो उसका कहलाएगा रिलेटिव एटॉमिक मास, और इसका जो यूनिट है आपने ये कहना है एटॉमिक मास यूनिट, AMU। व्हाट इज द AMU? अब ये भी डेफिनेशन पूछ सकता है। AMU is the unit of relative atomic mass. It was discovered in 1961 and the 1 AMU atomic mass unit is equal to 1.6737377 भी होता है, multiply by 10⁻⁻27 किलोग्राम। और अगर आप इसको जो है वो पीछे लेकर आएंगे, ग्राम में लेकर आएंगे, ये बन जाएगा आपके पास 10⁻⁻24 हो जाएगा। दोनों वैल्यू ठीक है, आप दोनों लिख सकते हैं। नेक्स्ट, रिलेटिव एटॉमिक मास को कैलकुलेट किया जाएगा आइसोटोप की परसेंटेज के साथ। अब देखिए बेटे, मैं भी आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, आपके टीचर भी केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। देयर विल बी अ हेल ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन द टीचिंग मेथोडोलॉजी ऑफ योर टीचर एज वेल एज द टीचिंग मेथोडोलॉजी ऑफ मी। मेरी टीचिंग मेथोडोलॉजी और उनके के अंदर डिफरेंस होगा। सिमिलरली सब्जेक्ट एक है, 2 बंदे पढ़ा रहे हैं, दोनों के पढ़ाने में समझ आने की परसेंटेज में डिफरेंस है। सिमिलरली कोई आइसोटोप होता है, जैसे हमने पढ़े थे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रिटियम। प्रोटियम की परसेंटेज टोटल आइसोटोप तीनों की मिलाएंगे तो वो 100 बनेगी, तीनों की परसेंटेज मिलाएंगे तो वो 100 बनेगी। एक फॉर एग्जांपल 10% है, दूसरा 50% है, तीसरा फॉर एग्जांपल जो है वो आप कह लें कि 40% है। अब हर आइसोटोप अपनी खास परसेंटेज के ऊपर बैठा हुआ है, उससे इसका एटॉमिक मास निकाला जाता है। अब क्या होता है कि हर आइसोटोप उसकी परसेंटेज होती है, उस आइसोटोप का रिलेटिव मास भी होता है। इनको मल्टीप्लाई करके और ऐड करके 100 से डिवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पर कोई एटम है, उसके 3 आइसोटोप है, पहले आइसोटोप की परसेंटेज मल्टीप्लाई उसी का रिलेटिव एटॉमिक मास, RIM, रिलेटिव इसे AM कर ले, रिलेटिव एटॉमिक मास कर ले, बल्कि नहीं आई रहने दे, रिलेटिव आइसोटोपिक मास कर ले। रिलेटिव आइसोटोपिक मास परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव आइसोटोपिक मास प्लस परसेंटेज ऑफ सेकंड एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव आइसोटोपिक मास प्लस परसेंटेज ऑफ थर्ड आइसोटोप मल्टीप्लाई बाय रिलेटिव आइसोटोपिक मास डिवाइडेड कर दें 100 से, तो आपके पास जो जवाब आएगा वो होगा रिलेटिव एटॉमिक मास। यही आपका रिलेटिव एटॉमिक मास। ये है डायरेक्ट निकालने का तरीका, और ये है अगर आपके पास आइसोटोप हो तो उससे निकालने का तरीका। एग्जांपल समझते हैं तो फर्दर जो है वो अच्छी समझ आ जाएगी। आइसोटोप है क्रिप्टॉन के, ये है क्रिप्टॉन 80, क्रिप्टॉन 82, 83, 84, 85। कितने आइसोटोप है आपके पास? 5 आइसोटोप है। यहां पर उसकी अबंडेंस है, जो 80 है वो 2% है, 82 12% है, 83 जो है वो आपके पास वो भी कितना है 12% है, जो 84 है वो आपके पास 57% है, जो 85 है वो आपके पास कितना है बेटे 17% है।
मैं यहां पर इसको सॉल्व कर लेता हूं, इसी डेटे को मैंने यहां पर आपके पास लिख दिया, उसी से अब मैं इसको जो है वो यूटिलाइज करूंगा। इसको मैं जो है वो रेज कर रहा हूं। अब देखें, हमने कहा था रिलेटिव आइसोटोपिक मास ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय इट्स अबंडेंस। ये मास है फर्स्ट का, कितना है बेटे आपके पास 80 मल्टीप्लाई बाय उसकी अबंडेंस कितनी है 2.0, यानी कि 2.0 हो गया।